विजय के नाना नानी का घर एक गांव में था। उस गांव का नाम है कौसानी और ये गांव उत्तराखंड में है। कौसानी गांव जो कि जंगल से घिरा हुआ है। और विजय ने बताया कि बचपन से ही वो इस गांव में अपने नाना नानी से मिलने जाता है, तो उसे जंगल के बारे में कुछ अजीबोगरीब बातें सुनने को मिलती है। बचपन से ही उस गांव के लोगों ने विजय को बताया कि वो जंगल भूतिया है, क्योंकि जंगल से किसी औरत की हंसने की आवाज़ रात रात भर गूंजती है और कई अजीबोगरीब हादसे वहाँ होते रहते हैं। कई बार लोगों के जानवर भी इसी जंगल से गायब हुए हैं। अब विजय छोटा था तो इन बातों पर विश्वास कर लेता था और रात के समय घर से बाहर निकलने में भी उसे डर लगता था। लेकिन जब धीरे धीरे उम्र बढ़ी तो वो समझने लगा कि ये बस अफवाहें हैं। भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि उसने गांव में कभी भी ऐसी चीज़ें महसूस नहीं की और ना कोई अजीबोगरीब हादसे होते देखे। लेकिन जब वो 5 साल पहले वापस से अपने नाना नानी से मिलने के लिए कौसानी गया था, तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसे भूत प्रेत के होने पर यकीन हो गया। अगर आपको ये किस्सा पसंद आए तो इस स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विजय के नाना नानी और मामा मामी एक छोटे से घर में रहते थे। घर में पीछे की तरफ भी दरवाज़ा था और उसके जस्ट पीछे की तरफ जंगल में जाने के लिए सकरा सा रास्ता बना हुआ था। उस समय तक विजय को भरोसा हो गया था कि गांव वालों ने जो भी भूत प्रेत की बातें बताई है वो झूठ है। पर एक रात ऐसा हादसा हुआ जिसने विजय को भूत प्रेत पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया। हुआ ये कि विजय अपने नाना नानी के कमरे में जमीन पर गद्दा बिछाकर सोया करता था। छोटा सा घर था वो, तो सेपरेट रूम था नहीं उसके लिए। उसके नाना नानी ऊपर पलंग में सोते थे और वो नीचे गद्दा बिछाकर आराम से सोता था। ठंड का समय था। विजय रजाई वगैरह ओढ़कर आराम से सो रहा था कि तभी अचानक से उसे एक अजीब सी आवाज आती है, जो ना जाने किस चीज की थी। एक बार के लिए लगा जैसे कि कोई हंस रहा है। उसने रजाई हटाकर कमरे में देखा। उसके नाना नानी तो सो रहे थे। तो फिर उसने इस बात को टालकर सोने की कोशिश की, लेकिन फिर वो देखता है कि वो आवाज बड़ी तेज होती जा रही थी। बहुत ही स्ट्रांग आवाज थी वो, जो कान में बिल्कुल चुभ रही थी। तभी विजय के नाना की नींद भी खुल गई। तो विजय ने उनसे पूछा कि ये आवाज किसकी है। तो वो देखता है कि इस सवाल पर उसके नाना का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसके नाना ने कहा कि ये आवाज जंगल की तरफ से आती है हर रात। तुम चिंता मत करो, शांति से सो जाओ, तुम घर में सुरक्षित हो। विजय को पता नहीं क्यों पर कुछ अजीब लगा। विजय ने बताया कि उसके ठीक बाद उसके नाना सो गए और उसे अचानक कमरे में घुटन सी महसूस होने लगी। इतनी कि कमरे में सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन उसके नाना नानी आराम से गहरी नींद में सोए हुए थे, जैसे उन्हें कुछ महसूस ना हो रहा हो। तो फिर विजय घर के पीछे तरफ गया ताकि थोड़ी खुली हवा मिल जाए। अब जब वो घर के पीछे गया तो उसे हंसने की आवाज़ आ रही थी और साफ पता चल रहा था कि वो आवाज़ जंगल की तरफ से आ रही है। उस हंसी से विजय के रोंगटे खड़े हो गए थे। विजय को वहाँ और घबराहट होने लगी, तो वो वापस कमरे में आ गया। फिर वो देखता है कि कमरे में आने वाली आवाज़ बंद हो गई। तो विजय सो गया। वो रात तो बीत गई, लेकिन फिर विजय ने बताया कि अगली रात भी उसे कुछ ऐसी ही हंसी की आवाज़ आई। उस रात भी वो जैसे तैसे सोया। अगले दिन उसने अपने नाना नानी से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, तुम बचपन से जानते हो कि जंगल भूतिया है, वहीं से वो आवाज़ आती है। लेकिन विजय को इस भूत वाली बात पर भरोसा नहीं था। फिर उसने सोचा कि उसे इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अब ऐसे ही 1-2 दिन बीत गए। किसी ने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन फिर तीसरी रात को जो हुआ, आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। विजय ने बताया कि रात के करीब 11-12 बजे सडनली बाहर से जंगली पक्षियों की आवाज़ आने लगी और जब सब लोग बाहर निकले
तो सबने देखा कि आसमान से सैकड़ों जंगली पक्षी अपने आप मरकर गिर रहे थे। सारे गांव वाले ये देखने बाहर आ गए थे और सब के सब बिल्कुल शॉक थे। वो पक्षी क्यों मर रहे थे ये किसी को समझ नहीं आया, लेकिन गांव वाले कह रहे थे कि ये किसी अनहोनी का संकेत है। विजय ने बताया कि उसने इस बारे में सर्च किया था कि आखिर पक्षी ऐसे मरते क्यों हैं। तो इसका साइंटिफिक रीज़न ये मिला कि अक्सर ठंड में कोहरे के कारण पक्षी कुछ देख नहीं पाते और किसी चीज़ से टकराकर मर जाते हैं। विजय ने इसे ही पक्षियों के मरने का कारण मान लिया। लेकिन फिर अगली रात को एक अजीब घटना घटी। विजय ने बताया कि वो खाना खाने के बाद घर के पीछे हाथ धोने के लिए गया हुआ था कि तभी वो देखता है कि जंगल वाले रास्ते में एक पेड़ के पीछे कोई खड़ा है। विजय की नज़र अचानक से उस पर चली गई। उसने बताया कि वो एक औरत थी जिसकी हाइट कम लग रही थी, और जैसे ही विजय ने उसको देखा वो औरत जंगल में कहीं भाग गई। विजय भी फौरन जंगल की तरफ भागा। उसने बताया कि वो ज़्यादा अंदर नहीं गया था। वो जहाँ पर था वहाँ से उसका घर दिखाई दे रहा था। वहाँ से विजय ने उस औरत को ढूंढने की कोशिश की, पर वो औरत काफ़ी तेज थी, न जाने कहाँ निकल गई। फिर विजय घर आने के लिए मुड़ गया, पर फिर उसने अपने कॉर्नर आई से किसी को देखा और झट से उसकी तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि वही औरत पेड़ के पीछे से झांक रही थी और उसे अपनी तरफ इंडेक्स फिंगर से इशारा करके बुला रही थी। विजय ने बताया कि वो औरत करीब 55-60 साल की रही होगी। उसने जब विजय को इशारा किया तो विजय बिना किसी डर के उसके पास पहुंच गया। फिर इससे पहले कि वो पूछता कि वो कौन है, उस औरत ने उसके मुंह पर कोई पाउडर जैसी चीज फूंक दी। विजय ने बताया कि उसके बाद उसकी आंखों में बड़ी जलन शुरू हो गई और उसे कुछ भी दिखना बंद हो गया। वो अपनी आंख भी नहीं खोल पा रहा था। तभी अचानक जंगल में हंसने की आवाज़ गूंजने लगी और डर के मारे विजय ने अपने नाना और मामा को आवाज़ दी। वो दोनों भागते हुए घर के पीछे आए और विजय को घर ले गए। उस औरत की हंसी की आवाज़ सुनकर गांव के सब लोग अपने अपने घर में छुप गए थे। अब हुआ ये कि घर ले जाकर विजय के नाना ने उसका मुंह धुलवाया, लेकिन उसके बाद भी विजय आंखें नहीं खोल पा रहा था। न जाने वो क्या चीज़ थी जिससे उसकी आंखों में बड़ी तकलीफ हो रही थी। इसके बाद भी कई उपाय किए गए आंखों को ठंडक देने के लिए। जैसे तैसे विजय ने अपनी आंख तो खोल ली, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। विजय बिल्कुल पैनिक हो गया। उसने बार बार अपनी आंखों को धोया पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो चिल्लाने लगा कि उसे कुछ नहीं दिख रहा है, ये क्या हो रहा है। उसके नाना नानी मामा मामी सब उसको शांत करने की कोशिश कर रहे थे। वो रात बीती। अगले दिन उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी, कुछ ड्रॉप दिए। अगले 2 दिन तक विजय ने दवाइयाँ ली, लेकिन फिर भी उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। विजय बिल्कुल परेशान हो गया था। उसने सोचा कि शहर जाकर किसी अच्छे डॉक्टर के पास इलाज करवाएं, तो उसके मामा ने कहा कि 2 दिन में शहर चलेंगे। अब इन 2 दिनों की पहली रात को विजय के साथ कुछ और भी हुआ। विजय आंखों में ड्रॉप डालकर सो गया था। उसके नाना नानी और मामा मामी भी सो गए थे। तभी विजय को अपने बिल्कुल पास से हंसने की आवाज़ आई, वही आवाज़ जो जंगल में गूंज रही थी। वो हंसी सुनकर विजय उठ गया और उसने अपने आसपास हाथ घुमाकर देखा तो किसी ने उसके हाथ कसकर पकड़ लिए और उसकी हथेली को काट लिया। विजय जोर से चीखा तो उसके नाना नानी उठ गए और बोले कि क्या हुआ। विजय ने बताया कि किसी ने उसे काटा, पर नाना नानी ने कहा यहाँ तो कोई नहीं है। विजय को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अब अगली रात का किस्सा सुनिए जो आपको चौंका देगा। हुआ ये कि जब विजय सो रहा था तो वो बूढ़ी औरत उसके सपने में आई। उसे सपने में देखकर ही विजय की सांसें तेज हो गई थी। उस बुढ़िया ने कहा, यहाँ से चले जाओ अगर जिंदा रहना है तो। ये कहकर उस बूढ़ी औरत ने विजय का गला पकड़ लिया। अब वो अपने सपने में देख रहा था कि वो बूढ़ी औरत उसका गला दबा रही थी, लेकिन रियलिटी में विजय की सांस अटक गई थी। वो ऐसे तड़प रहा था जैसे कि सच में कोई उसका गला दबा रहा है। उसने अपनी आंखें खोली।
और इस बार उसे कुछ ब्लर सी चीज़ें नज़र आने लगी थी। उसके सर की नसें दबाव के कारण दिखाई दे रही थी। तभी उसे सारी चीज़ें नज़र आने लगी और सामने उसने उसी बुढ़िया को अपना गला दबाते हुए देखा। विजय ने हाथ पर मारा तो उसके हाथ से पानी का लोटा गिर पड़ा जो उसके सिरहाने रखा हुआ था। उसकी आवाज़ सुनकर उसके नाना उठ गए और उनकी नज़र उस बुढ़िया पर पड़ी, जिसे देखकर उसके नाना भी चौंक गए। उन्होंने कहा, तू जिंदा है? विजय के नाना को देखकर उस बुढ़िया ने फौरन विजय का गला छोड़ दिया। फिर उसके नाना फौरन विजय को बचाने के लिए उठे, लेकिन तभी वो बुढ़िया घर के दरवाजे से भाग गई। विजय ने बताया कि उसके नाना उसके पीछे भाग नहीं पाए। विजय को उस बुढ़िया ने ऑलमोस्ट मार ही दिया था। विजय फिर सीधा बैठा। उसके नाना ने उसे पानी पिलाया और विजय ने कहा कि ये वही औरत थी जिसने उसकी आंखों में वो पाउडर डाला था। तो उसके नाना ने कहा कि ये औरत तो पागल है। 22 साल पहले इस औरत का बेटा इसी की वजह से मर गया तो ये पागल हो गई। असल में ये औरत इसी गांव में रहती थी और काला जादू जानती थी, लेकिन इसी के काले जादू के विपरीत असर के कारण उसका बेटा मर गया। फिर ये पागलों वाली हरकत करने लगी। बेटे के मरने के बाद ये अपने काले जादू का इस्तेमाल गांव वालों पर करने लगी, क्योंकि इसे ये सब करने में मजा आया करता था। गांव वालों को जब ये पता चला तो उसे गांव से निकाल दिया गया। फिर इस औरत को गांव में नहीं देखा गया। कुछ लोगों ने कहा कि इस औरत ने जंगल में जाकर आत्महत्या कर ली। तब से सबको लगा कि ये सच में मर गई है। उसी के बाद से जंगल में हंसी की आवाज़ सुनाई देने लगी, तो लोगों ने कहा कि उस बुढ़िया की आत्मा वहाँ भटकने लगी है। तभी से जंगल को भूतिया कहा जाने लगा था। विजय समझ गया कि ये सब करने वाली वो बुढ़िया थी। वो सिर्फ अपने मज़े के लिए लोगों को डराती है और जंगल में छुप कर रहती है ताकि कोई उसे देख ना पाए। साथ ही उसे ये समझ आ गया कि वो बुढ़िया कितनी खतरनाक है, जिसने उसकी आंखों की रोशनी तक छीन ली थी। तभी से उसे भूत प्रेत नज़र और काले जादू जैसी चीज़ों में विश्वास होने लगा। अगले ही दिन विजय शहर चला गया और 2-3 साल के बाद उसे अपने नाना से पता चला कि उसके साथ जब वो हादसा हुआ उसके बाद से वो बुढ़िया गांव में दिखी ही नहीं। न जाने वो कहाँ चली गई। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।